हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या और ये सब जो मैं उल्टा पुल्टा इतना सारा फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूं ये एक्चुअली है योगा और ये मुझे सेन रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आजकल की हैवी हेक्टिक लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में मेरी तो बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसी तरीके से स्ट्रेस रिलीव करने के हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई म्यूजिक सीखता है और स्ट्रेस रिलीव करता है, कोई म्यूजिक सुन के सूद होता है, कोई डांस सीखता है, कोई कुकिंग करके अपने आप को काम डाउन करता है और अपनी एंजाइटी को दूर करता है। अरे मेरी को होस्ट आस्था कहाँ पे है? क्यों ना हम उसे भी बुलाएं? शी इज गुड एट डांस बट कुछ ना कुछ तो वो और भी बढ़िया सीख सकती है। सौम्या, मैं फ्रेम में आऊँ कैसे जब तुम खुद इतना अच्छा डांस कर रही हो? तो मैं उधर बैठ के तालियां बजा रही थी कि वाओ क्या डांस करती हो यार तुम। मेरा डांस तो बस प्रैक्टिस की तरह है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करो। यू नो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है और इसी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है, तुमने इतने कन्विंसिंग वे में बोल ही लिया है तो मुझे लगता है मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जब देखने से इतना मजा आ सकता है मुझे डांस में, तो डांस करूंगी तो कितना मजा आएगा। लेट्स ट्राई। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? 1 2 3 4। ओके, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, इजी है यार। वाओ, मुझे इतना मजा आ रहा है ना। सौम्या ने मुझे जब से सिखा दिया ना तब से मैं डांस ही कर रही हूँ। कभी ऐसे कर रही हूँ तो कभी ऐसे कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, इतना मजा आता है। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डांस ना हमें स्ट्रेस फ्री करता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर अगर आपका ग्रीन एंटरप्राइज ही क्यों ना हो, डांस एक ऐसी चीज है जो हमारा स्ट्रेस एकदम रिलीव करता है। आपको पता है बॉडी में ना एक केमिकल लोचा होता है जिसे कहते हैं हम एंडोर्फिन। तो डांस बेसिकली हमारे हैप्पी एंडोर्फिन को रिलीज करता है। इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो है ना वो एकदम फास्ट आ जाता है। हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। वैसे स्ट्रेस रिलीव करने के और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं, बट डांसिंग एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। कोई भी धुन हो, कुछ भी हो, आप गुनगुनाते हैं, आप नाचते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखो, मुझे ही देख लो, मैं डांस करते करते भी कितने अच्छे से होस्टिंग कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डांस कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में जो स्ट्रेस है ना वो रिलीफ हो रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सबको लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस रिलीफ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। आप कितना भी काम कर लो जिसमें आपको स्ट्रेस है, बट अगर आप डांस जैसी कोई एक्सरसाइज करके सो, या तो फिर अगर आप डांस जैसी कोई एक्सरसाइज करके बहुत सारी चीजें करो, उससे क्या होता है पता है? सबसे बेस्ट पार्ट बताती हूँ, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और किसे नहीं चाहिए चैन की नींद? मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए होता है चैन की नींद। इसलिए मैं कह रही हूँ कीप डांसिंग विद मी। वैसे डांसिंग ना एक करियर ऑप्शन भी बन सकता है, एंड आज के एपिसोड में ना हम यही तो एक्सप्लोर करने वाले हैं। वी आर गोना एक्सप्लोर दैट हाउ डांसिंग कैन बी योर करियर ऑप्शन एज वेल। स्पेशली फॉर द यूथ इट्स वेरी गुड बिकॉज यू ऑल आर एंथुजियास्टिक नाउ। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। बट हाँ, हमारे इस शो के बारे में हम बोलने वाले हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। साथ ही साथ इस शो के एंड में हम आपको पूछेंगे क्विज क्वेश्चंस जो होंगे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग। तो उसके जवाब आपको mapofme.in पर देने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक्साइटिंग क्विज क्वेश्चंस होंगे। उसके आंसर देने के बाद ना आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। मैप ऑफ मी एक इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है जो कि एज ग्रुप 18 to 23 इयर्स के यंगस्टर्स, गर्ल्स और बॉयज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हम आते हैं लेके ढेरों आइडियाज जिससे आप अपनी सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स को और भी ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं और बना सकते हैं अपनी एक एंटरप्राइज, ले सकते हैं एक जॉब या फिर स्टार्ट कर सकते हैं अपना किसी भी तरीके का बिजनेस। इसी के साथ साथ जो भी बच्चे 11th और 12th में हैं उनके लिए ये चैनल बिल्कुल परफेक्ट है। वो यहाँ पे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स से मिलके, और स्कूल गोइंग बच्चे जो कि 11th और 12th में हैं उनके लिए ये शो बिल्कुल परफेक्ट है। वो परस्यू कर सकते हैं अपने पसंद की पढ़ाई और हमारे वीडियोस देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि किस तरीके से वो एक यंग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि करियर एक ऐसी चीज है जो हम खुद बनाते हैं। आपका करियर आपको कितना अच्छा बनाना है ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, ट्रेनिंग और तरह तरह की स्किल्स में।
एंड डेफिनेटली आपकी इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैप ऑफ मी दिल्ली आपके साथ है। तो हमारे शो में ना आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर पाना हो आपकी मनचाही जॉब, तो मुझे लगता है हमारा ये शो है ना वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल होती क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हार्ड स्किल वो होती है जो आपको पर्टिकुलरली एक जॉब के लिए सीखनी पड़ती है, और सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो आपके अंदर की क्वालिटी को एनहांस करती है। अब मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, शायद आपको और अच्छे से पता चल जाए। जैसे कि मैं अब डांस कर रही थी, तो डांस ना एक हार्ड स्किल होती है, इसीलिए नहीं क्योंकि डांस करना डिफिकल्ट है। इनफैक्ट डांस तो हर कोई कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, बट इसीलिए क्योंकि डांस अगर आपको प्रोफेशनली करना हो और अगर आपको चाहिए कि कोई आपको पे करे डांस के लिए, तो मुझे लगता है फिर वो स्किल आपको सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए डांस को एक हार्ड स्किल बोला जा सकता है। वहीं सॉफ्ट स्किल्स हमें प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही तरीके से जिंदगी में हेल्प करती हैं। जैसे कि लिसनिंग एक सॉफ्ट स्किल है, ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, घर पे, प्रोफेशनली, वर्क प्लेस पे, स्कूल में, मार्केट एरिया में। हमें इसके लिए कोई पे नहीं करता, लेकिन ये आना काफी ज्यादा जरूरी है हमें इसके कंप्लीट आउटकम के लिए, जब हम इसको प्रोफेशनली यूज करते हैं। जैसे एज अ राइटर, एज अ जर्नलिस्ट, यू गेट पेड फॉर द एंड प्रोडक्ट यू मेक। वैसे लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की क्षमता और स्किल आजकल लगता है कि खत्म ही होती जा रही है। सब लोग अपने धुन में लगे रहते हैं, किसी को किसी की सुननी ही नहीं है। तो क्यों ना ऐसे टाइम पे लिसनिंग को एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल की तरह लिया जाए, सीरियसली लिया जाए। क्यों ना इसे सिखाया भी जाए, और क्या इसके लिए पे भी करना चाहिए? कोई सुन रहा है मेरी बात? वैसे चलना भी हमारी स्ट्रेस को ना काफी रिलीफ करता है, और देखिए इसीलिए तो मैं चल रही हूँ। और कहाँ? दिल्ली के ब्यूटीफुल ग्रीन कॉलोनी पार्क्स में, जहाँ सारे दिल्ली वाले आके फ्रेश एयर लेते हैं, पोल्यूशन से दूर हटते हैं और अपनी स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। मैं फाइनली आ गई मिलने हमारे डांस एक्सपर्ट से। तो आज हमारे साथ जो साथ में हैं, शी इज अ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल बॉलीवुड डांसर भावना। मैं भावना और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और डांसिंग करियर मैंने बचपन से ही चूज़ किया था कि हाँ मुझे डांसिंग लाइन में, डांसिंग फील्ड में आगे जाना है। तो भावना ये बताइए कि ये शौक जो है इसको आपने करियर में और सीरियसली कब लेना शुरू किया, कब एक करियर में तब्दील हुआ धीरे धीरे, क्या रहा है आपका जर्नी? जब बचपन में टीवी देखते थे तो होता था ना, कोई भी सेलिब्रिटी डांस कर रही है तो वहाँ से देख के लगता था यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन हो गया और 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी होता था तो पार्टिसिपेट करते 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 तो लगा कि यार कर सकते हैं हम भी ना इस चीज़ में। तो बस वहाँ से उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत सारी अकेडमीज़ में एडमिशन लिया। मैंने आसमा, इम्पैक्ट, एवोल्यूशन, बहुत सारी अकेडमीज़ में सीखा। उसके बाद एज अ टीम वर्क मैं उनके साथ करने लगी। सो भावना, आपने जब डांसिंग स्टार्ट की, आपने इसे एज अ करियर आप इसको लेती हैं डांसिंग को, या फिर ये एक टाइम पास या फिर हॉबी की तरह आपके लिए है? पहले तो हॉबी था, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोफेशन भी बन गया मेरा। तो वही था, आपकी हॉबी जब आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। तो भावना, हमारा जो शो है बहुत सारे यंगस्टर्स देखते हैं, और डांस एक ऐसी हॉबी है जो बहुत ही सारे लोग परस्यू करना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मेल फीमेल का भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो 5 टिप्स जानना चाहेंगे, 5 मस्ट क्वालिटीज जानना चाहेंगे जो एक डांसर में होनी चाहिए। एक डांसर में सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, कि एक डांसर को अपने डिसिप्लिन को साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी खुद की फील्ड में ऐसा है कि अगर आज मैंने सोचा कि आज मैं ये करूँगी, आज मुझे ये फॉर्म न्यू सीखनी है, आज मेरे अंदर वो जोश रहेगा, लेकिन अगले दिन वो जोश कहीं ख़त्म हो जाता है कि नहीं यार अगले दिन कर लेंगे। तो वो डिसिप्लिन और अपना मोटिवेशन को कभी अंदर मरने मत दो, कि आपको जो चीज़ करनी है, जो ठाना है वो करके रहो आप। और टाइमिंग भी लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ, टाइमिंग से भी होता है कि टाइमिंग का भी होता है, वो ड्रॉप कर देते कि अभी 1 घंटे पहले करना है, वो 2 घंटे बाद का डाल देते हैं ना करके। तो बहुत चीज़ें होती है, तो आपको अपना डिसिप्लिन मैनेज करके चलना पड़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डांसर अगर फिजिकली फिट नहीं रहेगा, वो जोश और वो एक जज्बा होता है वो नहीं लेके आ सकता। क्योंकि डांस जब आप करते हो तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आप एनर्जी लेवल ही बहुत डाउन होगा तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को ना। तो दूसरा, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। डिसिप्लिन हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गई, इनोवेशन हो गया,
सो इनोवेशन से आपका मतलब एग्जैक्टली क्या है? मतलब कि इनोवेशन में क्या करना चाहिए? नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो डांस में लोग कहते हैं कि यार डांस तो डांस है, इसमें नया क्या एक्सप्लोर करें? नहीं, डांस में भी बहुत सारी ऐसी फॉर्म होती है। डांस एक ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ टाइम भी सीखते रहोगे ना, वो तब भी खत्म नहीं होने वाली, इनकम्प्लीट है। क्योंकि डांस आपको कभी बहुत आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो डांस एक ऐसी चीज़ है कि आप डांसिंग से ना अंदर से खुशी मिलती है डांस करके ना, हील होते हो आप। हाँ, हील होते हैं। तो डांसिंग से आप बहुत चीज़ें हैं जो अपनी रिलीव कर सकते हो। आपका स्ट्रेस हो गया, ठीक है, आपका मेंटली लेवल हो गया, तो बहुत चीज़ें आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक डांसर को फिजिकल फिट होना, डिसिप्लिन में रहना, इनोवेट होना, बहुत ये चीज़ें बहुत मैटर करती है एक डांसर के लिए। वाह भावना, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं और बहुत सारी हमारी यंग गर्ल्स और बॉयज़ देख के डेफिनेटली आपकी इन बातों से और आपके करियर को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच भावना फॉर योर टाइम। और भावना और मैं अब कुछ डांस सीखेंगे, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि भावना मुझे कुछ बढ़िया डांस मूव सिखाने वाली हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। 5 6 7 8 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके ठीक बाद है। हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन डन डन। 2 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने कहा, जो कि एक ट्रेन डांसर है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी स्किल्स हो गई, बट जरूरी नहीं है कि आपको भी ट्रेंड ही होना है या उतना पैशनेट ही होना है। एक ना एक्सपर्ट है, जो कह सकते हैं कि वो एक डांसर है, मार्था ग्राहम। वो एक बेल्जियम कंटेम्पररी डांसर है और उन्होंने ये कहा है दैट ग्रेट डांसर्स आर नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर टेक्निक्स, बट दे आर ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर पैशन। पता है, डांस के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो डांस ही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि डांसर बनने के लिए या डांस के लिए डांस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है ना हमें, तभी हम बहुत अच्छे से डांस करते हैं। एंड वी नीड टू फाइंड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। कोरियोग्राफी फॉर टीवीज एंड मूवीज, वेडिंग कोरियोग्राफी, आप डांस स्टूडियो भी खोल सकते हैं, विजुअल आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, डांस ट्रेनर भी बन सकते हैं, साथ ही साथ डांस थेरेपी एंड स्कूल में डांस टीचर भी बन सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं टू बी अ प्रोफेशनल डांसर। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नज़्म कौर और मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। जब भी हम डांस के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ना कोई भी एक ही ब्रांच पे फोकस करते हैं। मतलब जैसे कि अगर या तो मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही डांस करना है तो हमें लगता है कि सिर्फ वही डांस है, या हमें फिटनेस के लिए डांस करना होता है तो हमें लगता है कि सिर्फ उतना ही डांस हम अवेलेबल है या डांस उतना ही डांस करना चाहिए। पर जब डांस की बात आती है तो डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म और ऐसा स्किल और हॉबी है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्शन तक लिमिटेड नहीं है। सो नज़्म, मैं ये जानना चाहती हूँ, स्टार्टिंग इससे करते हैं कि आपके पास जो फुटफॉल आता है, यानी कि जो भी यंगस्टर्स या किसी भी एज के लोग आते हैं डांस सीखने के लिए, तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोगों का परसेंटेज क्या है जो एज अ प्रोफेशनल डांसर डांस सीखने के लिए आते हैं, वो क्या फुटफॉल है उनका? लाइक अगर हम परसेंटेज में डिफाइन करना चाहें आउट ऑफ 100 तो आप कितना बोलेंगे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली जब स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास डांस सीखने के लिए, बहुत ही बड़ा एक इमेज लेके आते हैं कि हमें डांस कंपटीशन जीतना है या हमें रियलिटी शो में जाना है। डायरेक्टली एक सीधा बड़ा अप्रोच लेके आते हैं, एक ड्रीम लेके आते हैं कि हमें ये करना है, इसीलिए हमें डांस करना है। ओके। बट जब उनको ट्रेनिंग मिलना शुरू होती है, जब वो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें आपको अच्छे से ग्रिल किया जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से क्रॉस होना होता है, धीरे 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 सबका परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि सब में थोड़ा सा वो पेशेंस कम होती है कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हमें डांस आ जाएगा। डांस कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम में आता नहीं। अगर आप मुझे बोलो कि हमें क्या 2 महीने में डांस आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कई बार डांस सालों तक नहीं आता, कई बार आपको डांस से इतना प्यार हो जाता है और आपकी बॉडी में इतनी जल्दी रिजल्ट आने लग जाता है कि आप 1 महीने में ही एडवांस लेवल पे चले जाते हो, कोई ऑडिशन क्लियर हो जाता है और एक रियलिटी शो में आ जाता है और आप एक वेल नोन सेलिब्रिटी डांसर बन जाते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर एक टाइमलाइन नहीं है डांस के लिए। तो नज़्म, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका हाफ आंसर आपने ऑलमोस्ट दे दिया है, बट मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ आपसे। एक बॉलीवुड डांसर बनने के लिए क्या क्लासिकल डांस सीखना अहम है? क्लासिकल, जब मैं क्लासिकल की बात करूँ तो ये क्लासिकल
इंडियन स्टाइल में भी है, वेस्टर्न स्टाइल में भी है। style में अगर भी आपको है, इंडियन स्टाइल okay. में क्लासिकल सीखना है तो आप कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको सीखिए, या हमारे फोक डांसेस हैं उनको सीखिए। अगर आपको वेस्टर्न स्टाइल में जाना है तो जैसे कि बैले है, वो वेस्टर्न स्टाइल का क्लासिकल Classical डांस है, dance, तो आप yeah. उसमें ट्रेनिंग लीजिए। ये फाउंडेशंस हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि मुझे मेरे में कितना स्टैमिना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप एक पहले स्ट्रक्चर रेडी करते हो, उसके बाद आप चॉइस लेते हो कि नाउ आई नो हाउ टू वॉक, नाउ आई विल डिसाइड कि शुड आई स्टार्ट रनिंग और शुड आई स्टार्ट प्रिंटिंग, और लाइक ऐसा जी हाँ। बेसिक लेवल पे पहले आपको क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया, विमेन एंड डांसिंग एंड सोशल स्टिग्मा। आई होप आप समझ गई हैं मेरा बिल्कुल सवाल। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? अगर आपको करियर बनाना है तो आप एक्सप्लोर करो, देखो ऐसे कौन से स्कूल्स हैं, कैसे कौन से कॉलेजेस हैं जो डांस में एजुकेशन देते हैं। प्रोफेशनली उसको आप स्टडी करो, डिग्रीज लो, ताकि जैसे एक डॉक्टर प्राउडली बोलता है कि मैं MBBS हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, तो आप भी एज अ डांसर बोल सको कि मेरे पास ये डिग्री है, मैंने इतना स्कोर किया है, मेरे नाम के नीचे प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर लगता है। मुझे एक छोटा सा डांस मूव सिखाओ। मैं भांगड़ा ही सिखाऊंगी आपको। सो जो भांगड़े के हमेशा जो फर्स्ट डांस होता है उसमें तो राइट लेग आगे, आपके जो हैंड्स होते हैं वेस्ट पे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। थैंक यू सो मच हमें इतना कुछ सिखाने के लिए नज़म। Thank you And I so hope much. आपसे मोटिवेट होके बहुत सारे बच्चे डांस को एज अ करियर ऑप्ट करेंगे और बहुत सारी विमेन और लड़कियां कॉन्फिडेंटली डांसर बनेंगी बिना किसी हेजिटेशन के और अपनी फैमिली को प्राउड करेंगी। वो थोड़ी जान निकलती है, मेहनत भी लगती है, लेकिन एक बार डांस शुरू कर दो तो रुकने का मन नहीं करता है। और ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स और गेस्ट से इंटरव्यू ले लेकर, डांस स्टेप्स सीख कर इसी तरीके से और बातें करते रहेंगे, जानते रहेंगे कि डांस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आज डांस किया एंड अभी मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड और रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, डांस करते करते घर भी जा सकती हूँ। बट ऐसा नहीं करने वाली हूँ मैं। आज जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके फेवरेट डांस मूव्स कौन से हैं और आप डांसिंग के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए पता करते हैं लोगों से। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं डांस की। तो एक बहुत ही अच्छा गेम खेलेंगे हम। वैसे पता है कुछ कुछ होता है मूवी में भी ये गेम खेला गया था, और हाँ, वो होस्ट का नाम नीलम था, इधर नाम आस्था है, और हम बात करने वाले हैं कुछ क्रेजी डांस मूव्स के बारे में एंड बहुत कुछ। तो पता है सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगी, आपको वो बोलनी है। तो क्या आपको पता है कुछ कुछ होता है में सेगमेंट था? हाँ, दैट्स वेरी स्वीट। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सिमरन। वेरी स्वीट नेम। तो सिमरन, क्या आपको डांस करना पसंद है? यस। व्हाट डज डांस मेक यू फील? हैप्पी। हैप्पी। डांस इवन मेक्स मी फील हैप्पी। मेरा तो पूरा स्ट्रेस ही रिलीफ हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपका फेवरेट डांस मूव कौन सा है? गरमा। करके बताइए। ओह वाह, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली डन। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या आप एक बाथरूम डांसर भी हैं? यस। यस, इज इट? वाओ, मैं भी हूँ। सीक्रेट था पर मैंने बोल दिया। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं कि डांसर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। वो लोग ना डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं। तो क्या आपको डांस के अलावा कोई और स्किल आती है? यस। कौन सी? जूडो। करके बताओ। सो नाइस। ओके, अब आपने इतना अच्छा डांस मूव किया था गरबा वाला, आपको मुझे तो सिखाना पड़ेगा, तो मुझे सिखाइए। ओके, एंड देन ऐसे। ओके ओके, नाइस। ये तो डांडिया भी हो गया, गरबा भी हो गया। वाओ, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? सोनिया। ओके सोनिया, मैं आपसे कुछ फटाफट सवाल पूछने वाली हूँ। आपके दिमाग में जो भी जवाब आता है वो दीजिएगा, या तो बोल के, या तो एक्शंस करके, या तो गा के, एक्टिंग करके। ठीक है? डांस की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है? डांस मैं शौक के लिए करती हूँ, जहाँ मन करता है वहीं स्टार्ट हो जाती हूँ। मतलब दोस्तों के साथ, फैमिली में? हाँ जी, फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो आप हमें ये बताइए कि आप बाथरूम डांसर हैं या बारात डांसर? बारात डांसर। बताओ बताओ, हंसना नहीं है, आंसर देना। बारात डांसर। बारात डांसर है। तो शादियों पे आप सबसे आगे दिखती हैं डांस करते हुए। हाँ जी। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पसंद का कोई हुक स्टेप हमें जरूर सिखाओ। पंजाबी मेरा फेवरेट डांस है। गिद्दा हमें सिखाओ।
अब वक्त आ गया है हमारे आज के क्विज राउंड का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डांस करने से आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि डांस के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो जरूरी है। अब आपको तो पता है क्विज क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको mapofme.in पर जाके देने हैं और उसके बाद लेने हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। और हाँ, हमारा 26 स्टेप चैलेंज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको आपका लेवल दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ जब आप जाएंगे ही साइट पे तो वहाँ पे बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस डले हुए हैं, तो उन्हें भी देखिए और कुछ नया सीखिए, क्योंकि हम आपके लिए ये सारे एपिसोड्स लेके आए हैं और बहुत सारी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बातें लेके आए हैं जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगी। और सौम्या ने जैसे मुझे शुरुआत में डांस सिखाया, फिर मैंने डांस किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वैसे ही आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कीजिए, अपने कलीग्स के साथ डांस कीजिए, जिसके साथ करना है उसके साथ कीजिए, अपना स्ट्रेस जो है रिलीव कीजिए। और हाँ, एक बार वापस से डांस करके बता दे क्या इन्हें इतना हमने डांस कर लिया है। ओके, सो लेट्स एंड दिस बाय डूइंग अ डांस हुक स्टेप। लेट्स स्टार्ट। कीप डांसिंग। यस, कीप डांसिंग।